दोस्तों आज मैं आपको केमिस्ट्री के वो टॉपिक बताने वाला हूँ जो आपको लास्ट के मोमेंट पर पढ़ के जाने हैं। सिंपल 10-12 टॉपिक है। प्लीज़ ये टॉपिक आप छोड़ के मत जाना, क्योंकि अब लास्ट के टाइम पे आपको ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है केमिस्ट्री के। आपके लिए लिस्ट बनाया हूँ, प्लीज़ एक एक पूरी चीज़ पढ़ते जाना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनके 15-15 क्वेश्चन लगभग बराबर ही होते हैं। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। देखो मोल कंसेप्ट जो होता है उससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें मोल का कैलकुलेशन का वो पूछ सकता है, वो केमिस्ट्री पूछ सकता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट पूछ सकता है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो ये भी नहीं छोड़ना है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना क्या है, बोहर मॉडल, क्वांटम नंबर, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया टॉपिक है। अब देखो तीसरा तीसरा के अंदर थर्मोडाइनेमिक्स में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता है। फेफ्ट लॉ पे और एंथैल्पी पे इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो ये टॉपिक आप इसके मत करके जाना। केमिकल इक्विलिब्रियम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें टॉपिक है जैसे लेंस चेटेलियर है, केपी और केसी है, ये आपको कैलकुलेट करने हैं हर साल, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आयनिक इक्विलिब्रियम हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। पीएच पूछता है, बफर पूछता है, बस इन्हीं 2 क्वेश्चनों में से हर बार लगभग लगभग 95% हर बार घुमा घुमा के पूछता रहता है। इसके बाद देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें भी नर्सेंट जो इक्वेशन है उसी के बेस पे आते हैं हर साल। अब इसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार, सॉल्यूशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और सॉलिड स्टेट से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं वो बता दिया हूँ कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक में देखो जीओसी से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और सबसे बेसिक है। हाइड्रोकार्बन से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेलो एल्किन और हेलो एरिन, इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एल्कोहल फिनोल ईथर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अब देखें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टॉपिक से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक बात कहूँ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड मुश्किल से दोस्तों 15 से 20 पेज है, तो प्लीज़ 15 से 20 पेज पढ़कर अगर आपके 3 क्वेश्चन सही हो रहे तो क्या जा रहा है भाई। पढ़ो ना एनसीईआरटी। आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिकल के अंदर आपको पूरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, बात खत्म। केमिस्ट्री का तो कोई डर ही नहीं है दोस्तों। एमिन से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। 6-7 पेज का टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो आपको क्या टेंशन है यार, रट लो। जो रिएक्शन है, जो तरीका है रिएक्शन का, रट लो। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है। पॉलीमर से भी हर साल 1 क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी हर साल 1 क्वेश्चन आता है। ये आपका ऑर्गेनिक का। अब देखो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है। केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद देखो पी ब्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। डी और ए ब्लॉक से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर डी और ए ब्लॉक से ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 पेज का, अगर इससे आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तो दिक्कत क्या है, पढ़ लो ना भाई। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब धीरे धीरे इसका बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया इन सालों में। इसके हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में जो इन्वायरमेंटल बच गया, हाइड्रोजन बच गया, उसका भी हर साल 1 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पूरी प्लानिंग बता दिया हूँ। प्लीज़ हर दिन का एक टॉपिक भी पढ़ोगे तो 15-16 दिन में ये चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएगी। केमिस्ट्री के अंदर आपके 150 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। प्लीज़ अभी टाइम है, लगे रहो लगे रहो। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर कर्मा। दोस्तों लगे रहो, गेम पलट सकता है। जीत आपकी हो सकती है, मंजिल आपकी हो सकती है, एम्स आपकी हो सकती है। बस हिम्मत मत हारो, लगे रहो। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।